Hello students, welcome back to another video. I welcome you all आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो बेटा नेम रिएक्शन का सीरीज शुरू हो रखा है। कॉपी पेन साथ रखें, एक रिएक्शन को बार बार लिखें, फील करके लिखें, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो हमने नेम रिएक्शन जो पढ़ी थी वो फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, और दूसरी थी स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों एक ही मैकेनिज्म फॉलो कर रही थी, यानी एक ही तरह के मेथड के ऊपर थी, हैलोजन एक्सचेंज मेथड के ऊपर। और फिंकलस्टीन रिएक्शन में बेटा क्या बन रहा था? अल्काइल आयोडाइड, जबकि स्वार्ट्ज रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक और स्पेशल रिएक्शन की। तो हेडिंग लगाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फील करेंगे, रिएक्शंस को लिखेंगे। और जितने भी लेक्चर्स के मतलब जो भी हम वीडियोस यहां कवर कर रहे हैं उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट के वीडियो के अभी हमने नहीं अपलोड करे पीडीएफ, सेकंड का आज का हुंस, ये जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, हुंस डिकर रिएक्शन आज की, तो इकट्ठे कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलेगा आफ्टर फ्यू आवर्स। ओके, तो रेडी हैं? चलिए हुंस डिकर रिएक्शन पढ़ेंगे। हुंस हुंस या हंस भी कहीं पढ़ते हैं इसको, हंस डिकर रिएक्शन या हुंस डिकर रिएक्शन। इसका एक और नाम है बच्चे, वो क्या है? बोरोडीन बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। नाम आप कैसे पढ़ रहे हैं, that hardly matters. The only thing matters is whether you are writing the reaction properly or not. हुंस डिकर बोलिए, हंस डिकर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि रिएक्शन गलत लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन ऐसे भी इसको कहा जाता है। तो इसको समझेंगे ये क्या है। रेडी है? तो पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं, फिर थोड़ी सी इसकी बातें करते हैं। इसमें क्या होता है? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैटी एसिड मींस सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मानिए यहां में सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनता कैसे, आपको बना देते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा बेटा RCOOH, जनरल फार्मूला आपको पता है। इसका रिएक्शन करवा दीजिए एक बेस के साथ। एसिड बेस रिएक्ट करके वाटर, तो पहले ये H और OH मिलके वाटर बन के बाहर। ओके, और वी आर लेफ्ट विद RCOOAG, जिसको हम कहते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यहीं से स्टार्ट होगा रिएक्शन। यही रिएक्टेंट है हंस डिकर रिएक्शन का, या हुंस डिकर RCOOH। ठीक है, हंस डिकर का रिएक्टेंट यही है, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली बस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये H है इसको हटाइए, इसकी जगह सिल्वर डाल दीजिए तो सिल्वर साल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम हुंस डिकर रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, व्हाट इज हुंस डिकर रिएक्शन? RCOONA, सॉरी Na नहीं, सोडियम साल्ट नहीं लेना है, सिल्वर साल्ट लेना है। तो यहां Ag लिखिए। इसका रिएक्शन करते हैं बेटा ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बनना क्या है देख लीजिए, इसको कर लेते हैं साफ। देखिए बनना क्या है, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं, ब्रोमीन दो है, एक ब्रोमीन R के साथ जोड़ दीजिए तो बेटा एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, प्लस एक ब्रोमीन Ag के साथ दो जोड़ दो, AgBr बन गया, और बचा ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर। समझ आया रिएक्शन? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ carboxylic acid on reaction with bromine molecule in presence of carbon tetrachloride gives you alkyl bromide. So ये जो मेथड है
it is meant for exclusively for the preparation of the alkyl bromide. Finkelstein alkyl halide, alkyl iodide, Finkelstein alkyl iodide. Okay. Second, Schwartz alkyl fluoride, हुंसडिकर या हंसडिकर alkyl bromide. इस रिएक्शन में alkyl bromide ही बनता है सिर्फ, याद रखना ये alkyl bromide की प्रिपरेशन का मेथड है, हुंसडिकर रिएक्शन. हेलोएरीन्स में ज्यादा यूज होगा इसका, बट ऐसा नहीं है कि हेलोएल्केन्स में नहीं कर सकते. ठीक है. सो हंसडिकर रिएक्शन समझ आ गई भाई. होना क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, अल्काइल ब्रोमाइड बना देगा. अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा या ब्रोमो एल्केन जिसको आप कहते हैं वो बन जाएगा. चलिए, सो रिएक्शन समझ आ रहा है. एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं इसी मेन रिएक्शन को देखते हुए, और फिर हम करते हैं मैकेनिज्म की ओर रुख. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए ये है C2H5 अल्काइल, कुछ भी मैंने कहा था आप ले सकते हैं यहां. अरे सॉरी, वेरी सॉरी. ये देखिए C2H5 COOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. मैंने इथेनोइक या प्रोपेनोइक एसिड लिया, प्रोपेनोइक एसिड में से एक H निकाल के सिल्वर डाल दिया तो सिल्वर सॉल्ट बन गया. चलिए, इसका रिएक्शन हमने करा ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ. किसकी प्रेजेंस में करा? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में. ओके, तो प्रोडक्ट पहला R को जोड़ दीजिए एक ब्रोमीन के साथ, C2H5 ब्रोमीन बन गया इथाइल ब्रोमाइड. क्या बन गया भाई? इथाइल ब्रोमाइड. दूसरी बताएं क्या बनेगा? तीन ही तो चीजें बन रही थी. एक ब्रोमीन जो बचा Ag के साथ लगा के AgBr निकाल दो बाहर, और we are left with this and it will come out to be carbon dioxide. This is the Hunsaker reaction. इसी पे मैकेनिज्म को ही लगा लेते हैं. तो मैकेनिज्म को देखिएगा. मैकेनिज्म के बाद में बात कर दूं कि इट विल फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा. इट इज नॉट बेस्ड ऑन हैलोजन एक्सचेंज. यहां तो हैलोजन एक्सचेंज होके पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां वहां पर जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स, वहां पर रिएक्टेंट्स में भी आपको हैलोजन दिख रहा था दोनों रिएक्टेंट्स में, है ना. NaI में आयोडीन और उस तरफ अल्काइल हैलाइड एक्सचेंज हो रहा था. यहां तो सिर्फ ब्रोमीन है, इस तरफ तो कोई हैलोजन नहीं, तो वो तो हो नहीं सकता. इट विल फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये याद रखेंगे. तो इसी पे लगा रहा हूं. फर्स्ट स्टेप देखिएगा. सबसे पहले आपका ये जो सिल्वर साल्ट है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड हमने ले लिया. ठीक है भैया. और इसके साथ आ गया ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है ना. ठीक है. तो ये करेगा ऐसे. देखिए, मैं पहले कह रहा हूं ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये साल्ट है और साल्ट में तो आयंस होंगे, आयनिक बॉन्ड रहता है. यहाँ ये क्या है? सिल्वर मेटल. ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल. तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा. तो यहाँ दो आयंस आपको दिख रही है, एनायंस और केटायन दिख रहा है. अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड यहां रखा है, ये ब्रोमीन के इस मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा. तो पार्शियल पॉजिटिव यहां, पार्शियल नेगेटिव यहां. ठीक है. पॉजिटिव वाला सिल्वर के साथ जुड़ के AgBr बाहर, कोई दिक्कत नहीं, आसान चीज. और ये जो ब्रोमीन नेगेटिव जुड़ गया Ag के साथ और Br हो गया बाहर, AgBr. ब्रोमीन पॉजिटिव CO के साथ जुड़ जाएगा. या इसको नेगेटिव कर लीजिए, इसको पॉजिटिव, जैसे मर्जी करिए. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. नेगेटिव वाला जुड़ गया 1 किसके साथ? Ag के साथ, AgBr बाहर. और ये जो पॉजिटिव वाला बच गया ये COO के पास चला गया. तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको C2H5 C डबल बॉन्ड O. ये O नेगेटिव था, साथ में ब्रोमीन पॉजिटिव आ गया. तो ये देखिए, अब इसमें और इसमें क्या फर्क था? यहां पर O और G के बीच आयनिक बॉन्ड था, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल. यहां पर दोनों नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल. तो ये बॉन्ड कौन सा होगा भैया? ये वाला.
ये होगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये लिखना मत, मैं तुम्हें समझ के बता रहा हूं, समझाने के लिए समझ लेना कि ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड दोनों नॉन मेटल्स के बीच बना और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो है, ये स्टैकिंग स्टेप में इसको ले लीजिए, इसको ऐसे लिख C2H5 C डबल बॉन्ड OBr, और अब आएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो चाहेगा कि यहां फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो वो फ्री रेडिकल ऐसे बनाएगा, मानिए यहां होमोलिटिक फ्यूजन करवाया। ठीक है, तो बन गया C2H5 C डबल बॉन्ड O, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस Br के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्री रेडिकल बन गए। इसकी एक वजह ये मैं आपको बता दूं, लॉजिक भी ये कहता है कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, ब्रोमीन के पास तो खासे हैं 3, है ना, तो रिपल्शन भी होना, रिपल्शन में दूर भाग में ऑक्सीजन के पास मानो इस तरीके के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए। ब्रोमीन के पास मानो नहीं है, एक्चुअल में है, मानने वाली बात नहीं है, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन होगा, साफ साफ रिपल्शन तुम्हें दिख रहा है। तो रिपल्शन होगा तो ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। जब दूर फेंकेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, कहने का ये मतलब है। ये भी तो एक लॉजिक लग सकता है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो दूर भागेंगे, तो माना इनका होमोलिटिक फिशन हुआ, तो ये 2 फ्री रेडिकल बन गए। ये बहुत फेमस फ्री रेडिकल है, बहुत खूबसूरती है इसकी, देखें जरा, C2H5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COO फ्री रेडिकल। ये क्या करता है, यहां से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, और ये अपने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में देखा होगा, C2H5। क्यों हुआ ऐसा सर, कि यहां से हमें बेसिकली आया कौन पहले, रिएक्शन या मैकेनिज्म रिएक्शन, हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था तो बना दो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। और लॉजिक ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द गैसेस इज मोर, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में उस तरफ जाएगा जहां एंट्रोपी बढ़ती होगी, तो गैस की तरफ जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो बन गया ये इथाइल फ्री रेडिकल। अब इथाइल फ्री रेडिकल जो बेचारा लास्ट स्टेप में आएगा ऐसे, और ये जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल पड़ा है इसको इससे एड ऑन करेगा, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है C2H5 एल्काइल इथाइल ब्रोमाइड, यानी एल्काइल ब्रोमाइड जो बनाना था हमको, इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोइथेन बन चुका है। तीनों प्रोडक्ट बन चुके हैं, देखिए ये भी बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन चुका है, और AgBr तो पहले स्टेप पे बन चुका है। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हंस-डिकर रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन या बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। नोट करें, बार बार लिखें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, पहले बोल चुका हूं उतनी कम है। ऑर्गेनिक के लिए खूब प्रैक्टिस करें, बार बार रिएक्शंस को लिखें, और PDF इनका अवेलेबल हो जाएगा कुछ आफ्टर फ्यू आवर्स, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन आपको वहां लिंक में दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दे। जो जो वीडियोस नेम्ड रिएक्शन के रिलेटेड जो सीरीज हम चला रहे हैं वो आपको वहां उनकी PDF मिल जाएंगे, हैंड रिटन होंगे, मैंने खुद से लिख रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।